भाई खैरियत है तुर्गुत, क्या हुआ? 3 सरदारान जो जिरगे में आ रहे थे अपने सिपाहियों के साथ शहीद हो चुके हैं। हम इसी तरह एक एक करके मारे जाएंगे। अगर हमने अपनी विसाल से ज्यादा की ख्वाहिश की अर्तुगरुल साहब, यही होता रहेगा। अगर कोई मरने से खौफजदा है तो गर्दनों में तौक डालकर गुलामी कबूल कर ले, बाज़ंतीन का गुलाम बन जाए। खौफजदा होकर खेमों में छुप जाने से बेहतर है कि मैं इज्जत से अपनी कब्र में जाऊं। तुर्गुत, हुक्म कीजिए भाई। सामसा को लो अपने साथ, हचतुरियान और दुमरुल मदद करेंगे वहां तुम्हारी। तुम्हें इन कमानदारों को जहन्नुम भेजना है। इनकी लाशें वेसिलियस के किले के सामने टांग देना। ऐसा ही होगा भाई। जिसने भी हमें कब्र में उतारने की कोशिश की वो सब खुद कब्र में सो रहे हैं आज। आइंदा गलत मौके पर तलवार मत निकालना, वरना उसी से तुम्हारा ही सर कलम हो जाएगा। तुम शायद ये नहीं जानते कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। हमारे मेहमानों की तरफ कोई आंख उठाता है तो हम उसकी आंख नोच लेते हैं, और अगर कोई बुरी नीयत से हाथ बढ़ाए तो उसे काट देते हैं। जानदार सरदार, सराहता हूं आपको। जानता हूं कि आप बहुत बड़े हैं। यह भी जानता हूं कि जानदार सरदार धोखा नहीं खा सकते, सोने से न कीमती लिबास से। वो जिसके दिल में ईमान का नूर है वो हरगिज धोखे में नहीं आ सकता। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ मिलकर कुफ्फार से जंग लड़ें। और वो क्या चाहते हैं? क्या उनका कुफ्फार से लड़ने के अलावा कोई और भी इरादा है? और वो फौज भी बना रहे हैं। हर कोई अपनी ताकत बढ़ाने के लिए भाग रहा है। दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल ताकत चाहिए हमें, लेकिन उनकी तरह आस्तीन नहीं भरना चाहता मैं। ताजा तरीन वाकयात से तो वाकिफ हैं आप। मैंने तो अपने कले भी खो दिए। इनागोल, जेनिश है, और उसके बाद आएगा सोहत। अपनी सारी ताकत खो बैठा मैं। क्यों चाहिए मुझे आपका साथ? आखिर क्यों मैं आपके कबीले में आया? वजह क्या वजह हो सकती है? ताकि वालिदा सुल्तान के सामने सर न झुके। अगर मेरा सर झुक गया उसके सामने तो वो हमारी जमीनों को और सोने को भी हासिल करेगी। वो ताकतवर बनना चाहती है, आपके साथ भी यही करेगी। लेकिन मुझे उसके जैसा मत समझिएगा। मैं एक ऐसा तुर्क हूं जो मजलूमों के हक के लिए आवाज उठाता है। यही सबब है कि आप भी हमारे साथ मिल जाएं।
कौन है? क्या आप इस कबीले में नए आए हैं? बिल्कुल, उस्मान सरदार से मिलने आया हूं मैं। उस्मान सरदार नहीं है, वो शहंशाह से मिलने गए हैं। तो उस्मान सरदार इतने बाइक़्तिदार हैं कि शहंशाह से मिलने गए हैं। ओह, लगता है आप सरदार को नहीं जानते। इन सरहदों पर उन जैसा नहीं है कोई। क्या आप इससे लड़ते हैं? क्या मुझे भी चलाना सिखाएंगे? पहले मुझे अपना नाम बताओ, फिर सिखाऊंगा। गाजी हूँ मैं। बहुत खूब, अब तो जरूर सिखाऊंगा, मगर पहले तुम मुझे यहाँ की सूरत हाल बताओगे। हाँ जरूर। माशाल्लाह सिपाही, शाबाश बहादुर, यही जज्बा चाहिए। बहुत खूब। मैं आपको अपनी महारत दिखाता हूँ। तलवार तो बाखूबी चलाता हूँ, मगर साथ इसे भी सीखना चाहता हूँ। क्या आप मुझे सिखाएंगे? नहीं हो पा रहा है मुझसे ये। गलती क्या कर रहा हूँ, बताएं मुझे। तुम कुल्हाड़ी बहुत जोर से पकड़ते हो। महारत जोर से पकड़ने में नहीं, बल्कि मुतवाजन पकड़ने में है। तुम्हें एक सुल्तान के हुजूर पेश होने की तहजीब नहीं है नौयान? मैं खानों के खान नुख्ताई खान का सफीर हूँ। मैं कभी भी अपने खान के अलावा किसी के भी आगे सर नहीं झुकाता, और यहाँ कोई मेरे खान से अजीम नहीं। ओहदाई खान मुझसे क्या चाहता है? खान जो चाहते हैं वो इसमें दर्ज है। यहाँ लाओ। खान का लागू किया गया महसूल रियासत को कमजोर कर देगा। तुम अगर ताकतवर होते तो उसके खिलाफ खड़े होते गयासुद्दीन। ओहदाई खान की हुकूमत में तुम्हें किसी भी ताकत की नहीं, ताबेदारी की जरूरत है। ओहदाई खान की मुझे हर शर्त मंजूर है। आज तक जितना महसूल अदा किया उसे दुगना अदा करूंगा। वो तो तुम्हें देना ही पड़ेगा सुल्तान गयासुद्दीन। तुम्हारी रियासत और तख्त का निसार इसी पर है। लेकिन तुम्हारे खान से एक दरखास्त करना चाहूंगा। वो क्या? मेरा जवाब उन तक ले जाते हुए तुम्हारे साथ मेरा भेजा हुआ कासिद भी जाएगा। मैं भी खान उक्ताई तक एक अहम पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। उस कासिद पर अभी से रहम आ रहा है। नाम क्या है उस कासिद का? अर्तुरुल सरदार।